हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे आप सब लोगों से एक ख़ुशी की ख़बर शेयर करनी है। आप लोगों को थंबनेल और टाइटल पढ़ के अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी फ़ैमिली उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमें ये सआदत नसीब फ़रमाई। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हमारा बहुत अरसे से प्लान तो था, लेकिन प्लान कुछ इस तरह से था कि जब हम चाइना से वापस पाकिस्तान जाएंगे तो फिर उसके बाद उम्रा प्लान करेंगे अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ सबसे मिलकर। लेकिन वही बात है ना कि अल्लाह पाक ने जब हाज़िरी लिखी होती है, जब उसने अपने दर पे बुलाना होता है तो वो असबाब बना देता है, बहाने ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ज़रिए बन जाते हैं। तो हमारा जाने का जो है अचानक से प्लान किस तरह से बना, उसके पीछे जो है वो ये एक सबब क्या बना, तो वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड का निकाह। मेरी बेस्ट फ्रेंड का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में निकाह होने जा रहा है। और उसने जब मुझे ये ख़बर बताई तो लिटरली मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आई विश मैं उसका निकाह अटेंड कर सकूं वहाँ पे, क्योंकि वो मेरी वाहिद फ्रेंड है कि जिसने मेरी हर खुशी और हर गम में मेरा साथ दिया है। मैंने जब जब उसे बुलाया है अपने डिफरेंट ओकेजन्स पे वो लाजमी आई है। तो मेरे दिल से ख्वाहिश हुई कि मैं भी उसके इस ज़िंदगी के सबसे बड़े अहम मौके पे मैं उसके साथ शामिल हूँ। तो अल्लाह पाक ने शायद वही कबूलियत का टाइम लिखा था और अल्लाह पाक ने कुन फरमाया और हमारी हाज़िरी लिख दी। अब हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ उम्रा की पैकिंग शेयर करने जा रही हूँ। ऑल्दो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई इतना आइडिया है, हमारा भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो फिर भी मैं आप लोगों से अपनी उम्रा पैकिंग शेयर कर रही हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र, हमारा आना जाना कबूल फ़रमाए। और मैं आप सब लोगों को भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जी इस साइड पे शेज़ की चीज़ें हैं सारी यहाँ पे, और इधर और वो वाला सारा सेक्शन जो है वो मेरी चीज़ों का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेडीज़ जो है वो कितनी चीज़ें रखती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 अम्ब्रेलाज़ रखे हैं, क्योंकि शैज़ के अम्मी अबू भी और मेरे अम्मी अबू भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, तो इसलिए अम्ब्रेला उनको भी चाहिए होगी। और उसके बाद ये हमने ताobao से मंगवाया था। ये फ़ोल्डिंग चेयर है, जब वहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको इसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। उसके अलावा वहाँ पे बहुत धूप होगी तो हैट रखी है, वो आप साथ लाज़मी रखें। ये जो है शैज़ के फ़्लिप फ्लॉप हैं उम्रा के लिए। उसके अलावा शैज़ ने अपने 2 पेयर शूज़ के रखे हैं। और साथ में ये थोड़ी अगर वीडियोस वगैरह बनानी हो तो ट्राइपॉड रखा है छोटा सा। और साथ में ये जो फ़्लिप फ्लॉप है ये मैंने अपने फ़ादर के लिए लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने लिए नहीं ख़रीदेंगे। जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों पे सारी दुनिया लुटा देते हैं लेकिन अपने ऊपर ख़र्च नहीं करते। तो इसलिए मैंने यहाँ से उनके लिए बाय कर लिए। वो कोई यकीनन पुराने से पहन के आएंगे। तो शैज़ के जो है वो 2 ड्रेसेस रखे हैं यहाँ से मैंने, और एक पाकिस्तान से आएगा। तो टोटल ये 3 ड्रेस हो गए। साथ में उनकी टी शर्ट्स हैं 3, आई थिंक 3 टी शर्ट्स हैं और 2 ड्रेस शर्ट्स हैं, तो टोटल 5 इनकी शर्ट्स हो गई। उसके अलावा नाइट ड्रेस रखी हैं और एक ट्रैकिंग सूट रखा है, क्योंकि रात को आपको ईज़ी और कंफर्टेबल ड्रेस पहन के सोना होता है। तो ये उनकी शैज़ की ड्रेसेस और जूते वगैरह हो गए। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना लाइनर्स वगैरह और इनर्स रखे हैं शैज़ के। साथ में हमने ये रखा है क्योंकि आपको वहाँ पे बार बार अपने जो हैं सॉक्स वगैरह और जो भी हैं गारमेंट्स धोने पड़ते हैं, तो ये ईज़ी रहेगा आपको ना अपने कपड़े ड्राई करने के लिए। और इसके अलावा ये वो बैग्स होते हैं जो हाजियों ने अक्सर आपने देखा होगा पहने हुए होते हैं। इसमें इजीली आपका मोबाइल आ सकता है, आपके पासपोर्ट और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो ये साथ में आई थिंक सो एसेंशियल में शामिल होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 बैग हैं, एक शैज़ के फ़ादर के लिए है और एक मेरे फ़ादर के लिए है। ये है जी शैज़ का एहराम अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा टॉवल रखा है, और ये दोनों नेक पिलोज़ जो हैं ये एक मेरा है और एक शैज़ का है सफ़र के लिए। तो यहाँ तक जो थी वो शैज़ की जो है सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। और इन ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए जो है सैंडल भी रखी है, वो यहाँ पे नहीं रखी, वो साइड पे पड़ी हुई है, तो वो भी साथ में रखी है क्योंकि शलवार कमीज़ के साथ तो सैंडल ही अच्छी लगती है। ये चीज़ें जो हैं शैज़ की पूरी हो गई सारी। और इधर वाला सारा हिस्सा जो है ना वो अब आ जाता है
मेरा नॉट ओनली मेरा, इसमें कुछ मिक्स चीज़ें भी हैं, लाइक बर्तन हो गए, इस्त्री होगी और खाने पीने की चीज़ें होगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि सबसे पहले मैंने अपने लिए क्या रखा है। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप अपने साथ जो है ना ग्लासेस वगैरह वो लाजमी लेके आएँ। और ये कुछ जो है ना ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं, जिनमें वेट मशीन है, बिकॉज़ आपको वापस आने के लिए भी अपने लगेज बैग का वेट जो है वो अपनी एयरलाइन के अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो उसके लिए अपने साथ ना इस तरह की छोटी सी वेट मशीन अपने साथ लाजमी रख लें। और पावर बैंक बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। तो अपने साथ जो है ना वो पावर बैंक्स भी रखें। ये साथ में एक डायरी और पेन रखा हुआ है, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं जहन से निकल ना सकें। और कुछ लोगों ने जिन्होंने दुआएं वगैरह कही हूँ आपसे, तो बाज़ औक़ात वहाँ जाके बंदा भूल जाता है, उस वक्त आलम ही ऐसा होता है, तो आप लोग उनके नाम के साथ दुआएं लिख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपने जो हैं ये अपने लिए ये मैंने चप्पल रखी है और ये शूज़ हैं। मेरे सिर्फ ये दो ही नहीं हैं, मेरे शूज़ जो हैं जॉगर्स वगैरह भी हैं, वो भी मैंने रखे हैं। वो यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकी आप लोगों को, लेकिन वो साइड पे पड़े हुए हैं। 2 से 3 पेयर मैंने अपने जॉगर्स के भी रखे हैं, बिकॉज़ आपको हाइकिंग करनी होती है गारे हिरा और गारे सोर वगैरह जाने के लिए, तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। अच्छा जी, ये पैकेट में मेडिसिन्स हैं। इसमें जो है आप अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन्स जो आपको ज़रूरी है वो रख सकते हैं। आपको जिस जिस भी चीज़ की मेडिसिन चाहिए होती है, कुछ लोग शुगर की मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग बीपी की मेडिसिन, तो जो आपकी नेसेसरी मेडिसिन है वो आप साथ लाजमी रखें। मेडिसिन के नीचे जो है मैंने एक अपना अपर रखा हुआ है। वैसे तो मक्का का मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, लेकिन रात के वक्त हल्की सी में भी सर्दी लगे तो फॉर सेफ साइड मैंने अपना एक अपर साथ रखा है। वैसे तो बीजिंग में बहुत सर्दी होती है, तो बीजिंग से हम अपर वगैरह पहन के ही निकलेंगे, वो भी हमारे पास एक एक होंगे। ओके जी। उसके बाद ये है मेरे अबायाज़ वगैरह। मैंने अबाया की ह्यूज कलेक्शन रख ली है अपने साथ। ये फ्रॉक स्टाइल अबाया है, और 1 2 3 4 एंड 5, टोटल मैंने अपने 5 अबायाज़ रखे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे अबायाज़ की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अबायाज़ के अलावा मैंने यहाँ पे अपने 5 ड्रेसेस रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितने रखना चाहे रख सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने डेज़ के लिए जा रहे हैं। हमारा 15 दिन का है टूर, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत से गुजारे। उसके लिए मैंने फिर 5 अबाया और 5 ड्रेसेस रख लिए हैं। साथ में ये कुछ पैंट्स और ट्राउज़र्स वगैरह हैं, और नाइट ड्रेस है। तो मेन जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो क्रॉस बॉडी बैग्स होते हैं लेडीज़ के लिए, क्योंकि हमने अपने मोबाइल्स, और हम थोड़ी बुलक्कर किस्म की भी होती हैं, तो अपने मोबाइल और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए हमें जो है ना क्रॉस बॉडी बैग बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मैंने यहाँ से ही ऑर्डर किए थे थावा से, अपनी दोनों वालदाओं के लिए। दोनों वालदाओं मतलब कि अपनी मदर के लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए। और ये 1 2 3 मैंने अपने लिए क्रॉस बॉडी बैग रखे हैं। और इसके अलावा इस साइड पे आ जाते हैं, तो मैंने अपने लिए बहुत सारे ऑलमोस्ट 10-12 जो हैं मैंने वो स्टॉलर्स रख लिए हैं, क्योंकि आपको पता है हम लेडीज़ को बदल बदल के स्टॉलर्स लेना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ढेर सारे स्टॉलर्स रख लिए हैं। उसके अलावा ये एक ड्रेस मैंने रखा है, क्योंकि वहाँ पे इंशाल्लाह मेरी बेस्ट फ्रेंड का निकाह है मस्जिद नबवी में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो उसके लिए मैंने ये ड्रेस रखा है, अगर हो सका मौका मिला पहनने का तो ये वहाँ पे पहनेंगे इंशाल्लाह। और साथ में ये एक शॉल रख लिया मैंने, रात के वक्त अगर मस्जिद से वापसी पे, हरम से वापसी पे थोड़ी सर्दी फील हो तो वो ओढ़ सकते हैं। इसमें मेरी सारी वो हैं हिजाब कैप्स हैं, और कुछ मैंने जो है ना वो जो स्लीव्स होती हैं वो रखी हैं। तो ये आप लोग लाजमी रखें, क्योंकि हिजाब कैप से फिर आपका जो वो है स्टॉलर है, आपका स्कार्फ है, वो फिसलता नहीं है, ईजी हो जाता है आपको हैंडल करना। और ये मैंने यहाँ से ही बाय की थी। ये थोड़ी सी नीचे से इस तरह से सॉफ्ट सी सॉक्स हैं, क्योंकि वहाँ पे तवाफ़ करते हुए और ख़ास तौर पे सही करते हुए मैंने डिफरेंट वीडियोस में देखा था कि वहाँ पे पाँव में छाले पड़ जाते हैं सही करते हुए, क्योंकि वहाँ का फ़र्श थोड़ा सा इस तरह से है। तो मैंने अपनी मदर और मदर इन लॉ के लिए, ताकि उनको आसानी हो, तो ये मैंने ऑर्डर की थी। देखते हैं यूज़फुल होती हैं कि नहीं। जाए नमाज़ रखा है साथ में। उसके बाद आ जाती हैं ये चीज़ें हम लेडीज़ की जो एसेंशियल होती हैं, जो हमें बहुत फ़ैसिनेट करती हैं, यानी कि अच्छा लगता है हमें डिफरेंट किस्म की वॉचेस पहनना, मुझे तो बहुत पसंद है।
वॉचेज़ हैं, मैंने 1 2 3 4 वॉचेज़ रखी हैं, सनग्लासेस जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो रखे हैं। और ये चीज़ आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा। मैंने अपनी हिजाब पिन्ने और सेफ्टी पिन्ने भी इसी में रख ली हैं। साथ में मैंने 2 जो है ना वो रील्स रख ली हैं धागे की, और मतलब सुइयाँ रख ली हैं कि वहाँ पे कभी भी आपको किसी भी चीज़ को टाँका लगाना पड़ सकता है, अबाए को, स्कार्फ़ को, किसी भी चीज़ को। कुछ मास्क भी रखे हैं बाहर जाते हुए धूप और गर्मी की वजह से, और मिट्टी अगर हो तो उसके लिए। और आयरन रखी है। आयरन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को आयरन अवेलेबल नहीं होगी, आपको खुद ही अपनी आयरन लेके जानी है। तो मैंने ये जो स्टीम आयरन होती है ये यहाँ चाइना से ही खरीदी थी, तो ये आयरन रखी है। ईज़ी टू कैरी है, इसका इतना मतलब वेट नहीं होता। तो ये आप लोग भी इसी तरह की कोई आयरन रख सकते हैं बजाय वो नेशनल की हैवी वाली आयरन रखने के। उसके अलावा चाय बनानी है आपने, अपनी खुद ही चाय बनानी है वहाँ पे, तो बाहर से पिएंगे तो बहुत महंगा सिस्टम पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक इस तरह की केटल वगैरह जो होती है इलेक्ट्रॉनिक, वो साथ में लाजमी रख लें। अब बात आ जाती है बर्तनों की। तो वैसे तो वहाँ पे होटल्स में आप लोग खाना खा सकते हैं इजीली, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप फैमिली के साथ होते हैं तो बाहर होटल में बैठ के लेडीज़ के साथ खाना आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, तो आप इस तरह के बर्तन वगैरह घर से साथ लेके जा सकते हैं। मेरे पास कुछ डिस्पोजेबल बर्तन घर में अवेलेबल थे तो मैंने यही रख लिए हैं। आप चाहें तो आप स्टील वगैरह के बर्तन भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। क्योंकि मेरे पास ये मौजूद थे तो मैंने ये रख लिए। एक तो ये वेटलेस होते हैं, इतना वेट नहीं होगा, कैरी करने में मुश्किल नहीं होगी। तो मैंने ये बाउल्स रखे हैं, प्लेट्स रखी हैं, स्पून्स रखे हैं, और चाय के लिए 2 मैंने कप्स रख लिए हैं। इसके अलावा आप लेमन मैक्स या कोई भी इस तरह से डिश वॉशर ज़रूर रख लें साथ, क्योंकि जो बर्तन वहाँ पे इस्तेमाल करने हैं उन्हें वॉश भी तो करना है। और ये डिस्पोजेबल कप्स वगैरह भी रख लिए हैं मैंने। खाने में हमारे पास यहाँ चाइना में सिर्फ ये निम्को ही अवेलेबल थी तो मैंने ये रख ली हैं। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, और मज़ीद खाने की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से आ जाएंगी। चाय बनाने के लिए मिल्क पाउडर और पत्ती वगैरह वो भी पाकिस्तान से ही आएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो वो ये कि आप अपने साथ इस तरह हैंगर्स भी चांदे लाज़मी ले जाएँ। पता नहीं वहाँ पे होटल में कबर्ड में हैंगर्स हों या ना हों, तो आप यूँ कर सकते हैं कि अपने बायाज़ और अपने कपड़े वगैरह जो एक ही बार प्रेस करके आप वहाँ अलमारी में लटका सकते हैं, ताकि आपका रोज़-रोज़ टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो एक ये चीज़ भी आप अपने साथ लाज़मी रख लें। बाकी इन एसेंशियल्स के अलावा आप लोग अपने साथ सर्फ़ भी लेके जा सकते हैं। वैसे तो वहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की वही सोच होती है कि पता नहीं पराए मुल्क में महंगाई ना हो या इस तरह से। तो आपने पैक्ड जो है वो पैकेट लेना है। किसी भी खुली चीज़, कोई भी पाउडर फॉर्म में जो चीज़ है वो खुली हुई मत लेके जाइएगा। सऊदी एयरपोर्ट पे वो प्रॉब्लम करते हैं, तो हमेशा सील पैक ही चीज़ आप लेके जाया करें। अगर पाउडर वाली कुछ लेके भी जानी हो, लाइक मिल्क पाउडर हो गया, सर्फ़ हो गया, तो डिटर्जेंट पाउडर जो है वो अपने साथ एक छोटा पैकेट ले आएँ लाज़मी, ताकि आप अपना वहाँ पे रोज़ अगर आपको अबाया या स्कार्फ़ या कुछ भी धोने की ज़रूरत है तो आप अपना वहाँ पे धो के सुखा सकें। तो एक साथ में अपना शैम्पू और साबुन जो कुछ भी है वो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाएँ। हाँ, लेकिन एहराम बांधने के बाद जो एहराम की पाबंदियाँ होती हैं आप उसका लाज़मी ख़्याल रखें। और एक चीज़ कि जाने से पहले आप उम्रे का तरीका अच्छे तरीके से पढ़ के और याद करके जाएँ। तो ये थी मेरी उम्रा पैकिंग। इसमें कोई भी चीज़ मेरे बेटे की शामिल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे छोड़ कर जा रहे हैं। ऑफ़ कोर्स वो हमारे साथ जा रहा है, लेकिन उसके लिए मैंने अलग से पैकिंग की है, तो उसकी वीडियो मैं अलग से डालूँगी कि बच्चों की पैकिंग में क्या-क्या ज़रूरी है। बाकी आप सब लोग ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक ये हाज़िरी सबको नसीब फ़रमाए और सबको अपने घर पे बुलाए, और हमारी बातों को, हमारी दुआओं को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। मुझे और मेरी फ़ैमिली को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे की जर्नी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह उम्रा के बाद, और इन दिनों मैं एक्टिव नहीं होंगी। वापस आके आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।